मेरा नाम है अजय कुमार द्विवेदी और मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज हम लोग कवर करेंगे एन एलियन हैंड का लेसन नंबर 8 और लेसन का नाम है द बियर स्टोरी। वाह, बहुत अच्छा लेसन है और इसे राइट किया है एक्सेल मोन्था ने। बच्चों, इस लेसन में बहुत ट्विस्ट आने वाला है। लास्ट में जो होता है, वाह अमेजिंग, क्या होता है ये तो लेसन को पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। और जैसे कि इस लेसन का नाम है द बियर स्टोरी, तो ऑब्वियसली इसमें बियर होगा। तो ये है एक स्टोरी बियर की। बियर वेरी फ्रेंडली बियर, बहुत फ्रेंडली बियर है। जैसा कि पिछले लेसन में था, कौन था पिछले लेसन में? पिछले लेसन में था एक बेबी एलिफेंट जो कि बहुत फ्रेंडली था। और उसी के जैसा एक और एनिमल है, उसका नाम है बियर। ये भी बहुत फ्रेंडली है। एक्चुअली ये जो बियर है वो है पेट एनिमल। एक लेडीज़ होती हैं, उन्होंने इस पेट को पाला होता है। तो किस तरीके से इस स्टोरी में लास्ट में, बिल्कुल एक लास्ट में ट्विस्ट आता है और ट्विस्ट आने के बाद में जो होता है, वाह, फिर तो भाई मज़ा ही आ जाता है। तो अब क्या ट्विस्ट था ये तो हम लोगों को इस स्टोरी पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो लेट्स बिगिन द स्टोरी। आइए शुरू करते हैं और हम लोग करते हैं मज़े। तो ठीक है, स्टोरी शुरू होती है बियर से। तो एक छोटा सा बियर था, वो एक लेडी को मिला था जंगल में। तो एक जो लेडी है, इसमें एक लेडी के बारे में बताया गया। ये जो लेडीज़ हैं वो रहती हैं एक जंगल के किनारे। जंगल है, फॉरेस्ट है, उसके किनारे एक बहुत बड़ा मैनर हाउस है। बच्चों, मैनर हाउस क्या होता है? मैनर हाउस का मतलब होता है एक बिग हाउस, बहुत बड़ा हाउस। वी कैन से दैट मैनर हाउस इज़ ए फार्म हाउस। तो उसमें खेती भी होती है और बहुत सारे एनिमल्स भी होते हैं। तो एक लेडीज़ थी जो फॉरेस्ट के किनारे एक मैनर हाउस में रहती थी। और वहाँ पर जब वो जंगल में जाती है अपने कुक के साथ में, कुक भी एक लेडीज़ होती है, उनके साथ में जब वो जंगल में जाती हैं तो उन्हें मिलता है एक छोटा सा बेबी बियर। तो वो जो बेबी बियर था ना, बिल्कुल अधमरी हालत में था, भूख से मर रहा था। तो जब इन लेडीज़ ने उसे देखा तो उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ये दूध की बोतल उसके मुंह में लगाते हुए उसे अपने घर पे लेके आते हैं और उसकी टेक केयर करते हैं। और वो जो बियर था वो अब हो जाता है बहुत बड़ा। जी हाँ, वो इतना बड़ा हो जाता है बियर कि उसमें जो फार्म हाउस में काउस रहती थी ना, गाय के जो झुंड होते हैं वो घास चर रहे होते हैं। तो एक गाय को तो उठाकर अपने पंजों में दबाकर जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकता था, इतना बड़ा बियर हो गया था। लेकिन बियर था बहुत ही फ्रेंडली, सबके साथ बहुत अच्छे से रहता था। और उसके लिए उस लेडीज़ ने बनाया था एक कैनल। रात में वो वहीं चेन से बांध कर उसे रखा जाता। दिन में इधर उधर खेलता रहता था, लेकिन रात में उसे बांध दिया जाता था चेन से। बहुत फ्रेंडली था, वही सब कुछ खाता था जो उसके घर के और मेंबर खाते थे, जो डॉग खाते थे, जो लेडीज़ खाती थी। यानी कि वो था बिल्कुल वेजिटेरियन। पॉरेज खाता था, खिचड़ी खाता था, और क्या खाता था? वेजिटेबल्स खाता था, टर्निप खाता था। तो यही सब उसकी थी डाइट। जो वेजिटेरियन डाइट थी, एप्पल बहुत उसे पसंद थे और कभी कभी तो शहद भी खाया करता था। भालुओं को शहद एक्चुअली बहुत पसंद होता है ना, तो यही सब चीज़ें खाता था। और जो भालू था बियर, वो हो गया था पूरी तरीके से वेजिटेरियन। और उसका स्वभाव उसका इतना अच्छा था कि वहाँ पर 3 डॉग्स भी थे जो कि वो भी पेट एनिमल्स थे। तो जो डॉग थे वो उसके साथ खेलते रहते थे, उसे टीज़ करते थे, उसके कान खींचते थे, लेकिन कभी भी उन डॉग्स के साथ में गुस्सा नहीं करता था, उनके साथ में खेलता था। और इतना फ्रेंडली था कि छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ खेलते थे। और कभी कभी जो छोटे छोटे बच्चे थे वो उसके कैनल में जाकर सो जाते थे उसके दोनों पंजों के बीच में, लेकिन कभी भी वो जो बियर था वो उन बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब लेडीज़ क्या करती? लेडीज़ जो थी वो हर संडे को जाया करती थी अपनी सिस्टर के घर पर। तो उनका सिस्टर का घर कहाँ था? उनका सिस्टर का घर था वहीं पर, एक पास माउंटेन थी और माउंटेन के पास लेक थी, बस लेक के पास ही था उनकी सिस्टर का घर। तो हर संडे को वो जाया करती थी अपने सिस्टर के घर पे। तो उस दिन क्या करते थे? उस दिन जो वो बियर था उसे वो चेन से बांध दिया करते थे, जो कि शायद उसे अच्छा नहीं लगता था। कि वो भी यह चाहता था कि जो सिस्टर है ना, जहाँ पर रहती हैं, और उन लेडीज़ के साथ में वो जाए उनकी सिस्टर के घर पे। लेकिन उसे वो महिला लेडीज़ जो थी अपने साथ लेके नहीं जाती थी, तो काफ़ी दुखी हो जाता था। तो उसे खुश करने के लिए वो लेडीज़ क्या करती थी? उससे ये कहती थी कि जब मैं वापस आऊँगी तो तुम्हें दूंगी खाने के लिए एक एप्पल। तो इससे वो खुश हो जाता था और उनके लौटने का इंतज़ार किया जाता था। और इसलिए और वो नहीं लेके जाती थी। एक बार क्या हुआ, जब वो अपने साथ लेके जा रही थी तो रास्ते में एक झील पड़ती है, वो नाव से होकर जा रही थी। तो वहाँ पर एक विंड का, हवा का झोंका आया और नाव हो गई डिसबैलेंस और दोनों गिर गए उस रिवर में, लेक में। अब क्या करा भाई? दोनों लोग उसमें लेक में से तैर के स्विम करके बाहर आते हैं। तो इसीलिए और वो नहीं लेके जाती थी। अब क्या हुआ?
संडे आया, संडे को लेडीज़ जाती हैं अपनी सिस्टर के घर पर। तो आधा रास्ता जब उन्होंने तय कर लिया था, वॉकिंग करके जा रही थी, पैदल ही जा रही थी, तो उन्हें अजीब सा साउंड सुनाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि कोई जंगली जानवर आसपास है, और तो उसके चलने की आवाज़ आती है, झाड़ियों की आवाज़ आती है, तो समझ जाती है कोई जंगली जानवर। जब वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो देखती हैं कि बियर जो है, उनका बियर, वो दौड़ता हुआ उनके पास आ रहा है। तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती हैं, अच्छा मैं तुम्हें चेन से बांध के घर पे आई थी और तुम चेन तोड़ के मेरे पीछे पीछे भागते हुए आ गए, जबकि मैंने तुमसे कहा था कि वहीं घर पे रहना, और मैंने ये भी कहा था कि मैं लौट के आके तुम्हें एप्पल दूंगी। लेकिन वो जो बियर था वो पीछे पीछे आ गया, तो बहुत गुस्सा आती है उन्हें। और वो देखती हैं कि उसके गले में जो पेट एनिमल्स के गले में एक पट्टा बांध दिया जाता है ना, वो पट्टा भी नहीं है। तो वो और गुस्सा हो जाती है, अच्छा तुम एक तो चेन तोड़ के आए हो और उस पट्टे को भी खो दिया है। तो उन्हें और गुस्सा आ जाता है। तो अपने उनके पास एक अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला से वो उसे हिट करती हैं। पहले तो धीरे से हिट करती हैं, और कहती है गो बैक टू होम, अपने घर पे जाओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जाऊंगी। लेकिन वो भालू क्या करता है, बियर क्या करता है, वो वहीं पर खड़ा हो जाता है और वहाँ से हिलता नहीं है। अब तो लेडी को आ गया बहुत ज़्यादा गुस्सा। उन्होंने अम्ब्रेला उठाया और दनादन दन बहुत तेज़ी से मारा, तो अम्ब्रेला जाता है टूट। इसके बाद में भाई क्या हुआ, भालू वहाँ से भाग गया। अब लेडीज़ पहुँच जाती हैं अपने सिस्टर के यहाँ, सिस्टर्स के घर से वापस होती हैं, इवनिंग में पहुँचती हैं अपने घर पर। तो देखती क्या है, क्या देखती हैं कि अरे ये तो जो बियर है ये तो यहीं पर है। तो बियर के पास जाके कहते हैं, अच्छा मेरे आने से पहले तुम आ गए और इतने शरीफ बन गए जैसे तुमने कुछ किया ही नहीं है। तो बियर बेचारा बोल तो पाता नहीं है, कुछ नहीं, वो कुछ बोलता ही नहीं है। तो जो कुक होती है ना, कुक पास में आती है तो कहती है कि आप इसे क्यों डांट रहे हैं। तो वो बताते हैं, ये तो मेरे पीछे पीछे आ गया था जंगल में, तब मैंने जब इसे मार के भगाया तब ये यहाँ पर आया। तो कुक कहती हैं, अरे ये तो कहीं गया ही नहीं, ये तो चेन से बंधा हुआ, देखिए ना आपके सामने चेन से बंधा हुआ है। आपके जाने के बाद ये तो यहाँ से हिला ही नहीं, बिल्कुल यहीं पर बैठा हुआ है। तो जो लेडीज़ होती है वो हो जाती हैं एकदम शॉक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये था कि जो जंगल में, फॉरेस्ट में उन्हें बियर मिला था वो था जंगली भालू, जिसे उन्होंने अपना भालू समझ के हिट किया था अम्ब्रेला से। अब भाई इनकी तो किस्मत अच्छी थी, जो वाइल्ड एनिमल था, जंगली बियर था, उसने इन्हें कुछ नहीं किया, वो डर के वहाँ से भाग गया। तो यही स्टोरी बच्चों, बस इनकी किस्मत अच्छी थी जो उनकी जान बच गई, नहीं तो जंगली बियर बहुत खतरनाक होते हैं, नॉन वेज भी होते हैं, वो तो इंसानों को चबा के खा जाते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। मुझे पूरी उम्मीद है आपने स्टोरी को बहुत अच्छे से समझा होगा। बस स्टोरी में यही है, यहीं तक दे रखा है, मैंने आपको बताया भी था। इस स्टोरी को राइट किया एक्सेल मुंथा ने। बहुत अच्छी स्टोरी है और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लेसन नंबर 8 यहाँ पर हो जाता है फिनिश। और मैं फिर से ये बात कहूँगा, अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, परेशानी हो रही है, तो आप मुझे कर सकते हैं कमेंट्स, फ़ोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ में ये स्टोरी हो रही है यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ में, नेक्स्ट लेसन के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।